सरकार सुरक्षा की गारंटी दो। क्या वहाँ सुरक्षा की प्यारे मुर्दाबाद। चार बदमाश बेखौफ हैं, असलहा लेके आते हैं, आके इनके दरवाजे को खटखटाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, वहीं इनको तड़ातड़ गोलियां मार दी जाती हैं और फिर बदमाश चले जाते हैं। पुलिस की हत्या हो जा रही है, दरोगा की हत्या अभी 2 दिन पहले हुई है, गोकशी के नाम पे हत्या हुई है, आज पत्रकार मारे जा रहे हैं, 2, 3, 4, 5 दिन पहले एक बिजनेसमैन की हत्या हुई है। अब बताइए कौन बचा? महिलाओं के रेप का अलग मामला आ रहा है, कहाँ है नीतीश बाबू? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भट्टी जी को राइफल दिया गया, कारतूस क्यों नहीं दिया गया? आखिर कौन रोक रहा है? जब नीतीश जी का संकल्प है अपराध मुक्त, भट्टी जी को लाए आप, कौन है नीचे रोक रहा है? सिर्फ पत्रकारों को नहीं मारा सर, पुलिस मरे, आम आदमी मर रहे हैं। किसी पत्रकार को झूठे एनएसए में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, मनीष कश्यप को। किसी पत्रकार को मारा जाता है, पीटा जाता है, सड़क पर घसीट के पीटा जाता है और धारा 353 लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है बिहार में। और अरिया में जिस तरह का कुकृत्य हुआ है, सच छापने के लिए, सच दिखाने के लिए, जिस तरह से विमल कुमार की हत्या कर दी गई है। और कल जिस परिप्रेक्ष्य में पत्रकार की हत्या हुई है, कल पहले एक भगत की को मारा गया कि थार हमको दो, नहीं दोगे तो गोली खाओ। हत्या या पीटना या मारना जिस पत्रकार के साथ हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया का पत्रकार हो, चाहे प्रिंट मीडिया का पत्रकार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हो, अब समय आ गया है सबको एकजुट होकर काम करने की, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है, आप भी वही काम कर रहे हैं जो प्रिंट मीडिया काम करता है, आप भी वही काम कर रहे हैं जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार काम करते हैं। बिहार में नहीं है कोई भी सुरक्षित, दिन दहाड़े गोली मारकर की जाती है लोगों की हत्या। आप अभी तक पत्रकार मनीष कश्यप के इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, पर दुख के साथ हमें यह आपको बताना पड़ रहा है कि नीतीश की बिहार में बहार नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। आज इस वीडियो में हम आपको पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय, हमले और इस पर मनीष के समर्थकों के बयान सुनाएंगे और आपको बताएंगे कि इस हत्याकांड पर पप्पू यादव ने क्या बयान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। बिहार में हुई दिन दहाड़े पत्रकार पर हुई फायरिंग तो सुशासन की दुरुस्त व्यवस्था की खुली पोल। इस पूरी घटना को लगभग 18 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन मजाल है कि यहाँ के सीएम नीतीश बाबू, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या आरजेडी के किसी छुटपैये नेता ने दुख संवेदना प्रकट की हो। हमने सोचा कि चलो हो सकता है कि डिजिटल के जमाने में जब नेतागण हर एक बात पर ट्वीट करते हैं तो इतनी बड़ी घटना पर कुछ तो लिखा होगा या उस पर वीडियो तो पोस्ट की ही होगी, पर हम गलत निकले। ना तो कोई वीडियो पोस्ट किया और ना ही किसी तरह का लिखित पोस्ट नीतीश बाबू ने किया था और ना ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। थोड़े अचरज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ बिहार की सड़कों पर, पहले ये बताते हैं आपको। सरकार सुरक्षा की गारंटी दो। क्या वहाँ सुरक्षा की प्यारे मुर्दाबाद। पत्रकारों के हत्यारे मुर्दाबाद। सुरक्षा देना तो ये सभी लोग आपने जो देखे वो बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सदस्य हैं, जो आज सड़कों पर देश और दुनिया में अपनी कलम और आवाज उठाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और जिस पत्रकार की गोली मारकर हत्या हुई है वो बिहार के अरिया के रहने वाले विमल यादव हैं। 2019 में इनके भाई गब्बू यादव की हत्या कर दी गई थी। ये उसी केस में गवाह थे। विमल के जाने के बाद उनकी पत्नी घर में छोटी बहन बेटा चीख पुकार कर इतने बड़े हादसे की गवाही दे रही है।
वैसे हैरान मत होइए, बिहार में ये इकलौता मामला नहीं है जिससे साबित होता हो कि वहां जंगल राज अपने चरम पर है। इससे पहले 15 अगस्त को भागलपुर में सरेआम एक युवक और युवती की पीट कर हत्या कर दी गई। 14 अगस्त को समस्तीपुर में छापा मारने गए एसएचओ की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं 13 अगस्त की अगर अब हम बात करें तो 13 अगस्त को वैशाली के बंगाली पट्टी में प्रेम प्रसंग के चलते 3 दिन से गायब युवक की हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया गया और 3 अगस्त को प्रेम प्रसंग में रोड़ा बने ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 28 जुलाई को गोपालगंज में छत पर सोई युवती की उसके भाई ने हत्या कर दी। 10 जुलाई की बात करें तो बिहार के खगड़िया में एक महिला की बेरहमी से हत्या की गई और उसकी आंखें निकाल ली गई, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये लगातार होती घटनाएं साफ बता रही हैं कि बिहार में बहार तो कतई नहीं है और हर तरफ बस जंगल राज है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के स्वघोषित पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार इन मासूम बच्चियों की आंख में आंख डालकर बोल पाएंगे कि बिहार में बहार है? खैर छोड़िए, उनके ऊपर तो एक ट्वीट करना तक भारी पड़ रहा है, बाकी क्या ही उम्मीद की जाए उनसे। हाँ, एक तबका है जो इस पर अपडेट दे रहा है, वो है बिहार पुलिस, जो राज्य की इस घटना के बाद 2 ट्वीट करती है। पहला, जिसमें लिखती है सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा करीब 5:35 घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की गई। पुलिस अधीक्षक अरिया द्वारा भी घटना स्थल का भ्रमण किया गया है। शव को अंत परीक्षण हेतु भेज दिया गया है। मृतक दैनिक जागरण समाचार पत्र के स्थानीय पत्रकार बताए जा रहे हैं। दूसरा, जिसमें वो लिखती है प्रारंभिक जांच में घटना का कारण मृतक का अपने पड़ोसी के साथ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अग्रतर अनुसंधान एवं कार्रवाई की जा रही है। और तीसरे में अपडेट देती हुई लिखती है घटना स्थल पर एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। पत्रकार विमल कुमार यादव अपने पीछे एक बेटा, एक बेटी और पत्नी को छोड़ गए हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पत्नी पूजा देवी ने बताया कि सुबह में घर का दरवाजा खटखटाकर उनके पति का नाम लेकर हल्ला किया जा रहा था। वे दोनों उठकर घर का दरवाजा और ग्रिल खोल रहे थे। इसी क्रम में उनके पति मेन गेट खोलकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे कि गोली चलने की आवाज आई। पति ने चिल्लाने पर वे दौड़कर पहुंची तो देखा कि उनके पति खून से लथपथ पड़े हैं। इस पूरे मामले में मनीष ने बड़ा खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है वो भी सुनते हैं। मैंने कहा आपको बताना बहुत जरूरी है। अररिया में विमल कुमार नाम के पत्रकार थे जो दैनिक अखबार जो होता है, दैनिक अखबार के चीफ ब्यूरो थे। उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आपने वीडियो देखा होगा, इसलिए मैंने सबूत लगा दिया। किसकी जिम्मेदारी है? यह नहीं है कि यह पहली घटना है, इनके भाई की भी हत्या हुई है। मुख्य बात पे आते हैं, यह हुआ कैसे। 4 बदमाश बेखौफ हैं, असलहा लेके आते हैं, आके इनके दरवाजे को खटखटाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, वहीं इनको तड़ातड़ गोलियां मार दी जाती हैं और फिर बदमाश चले जाते हैं। ये चल रहा है बिहार में। बताते चले कि इनके भाई सरपंच थे, थोड़ा दबंग टाइप लोग थे। उनको भी 3-4 साल पहले गोली मार दिया गया था। तब मारा गया था जब आरजेडी की सरकार थी। अब अंदाजा लगाइए, गोली मार दी जाती है, फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद सारे लोग, औरतें, बच्चे, सब लोग रोना पिटना शुरू कर देते हैं। बताते चले कि एक और सबसे बड़ी बात है, इनको 4 दिन से रेकी किया जा रहा था, 4 दिन से इनका पीछा किया जा रहा था। यह पुलिस से गुहार भी लगाए थे। एक लाइसेंसी बंदूक लेने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया था। चूँकि जो मुकदमा चल रहा था, इनके जो 4 साल पहले का जो मर्डर था उसमें मुकदमा चल रहा था, मुकदमे के मुख्य गवाह थे। इनको कई बार धमकी मिली थी। धमकी के आधार पर इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं थी। पुलिस को क्या, पुलिस तो शराब ढूंढने में व्यस्त है और शराब कितना नहीं बिक रहा है, कितना कामयाब है वो आप सब जानते ही हैं, कहना तो है नहीं। और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार का,
के पास है। नीतीश कुमार से कल ही जब दिल्ली से लौट के नीतीश कुमार आ रहे थे पटना, तो पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई है, जंगल राज 2 चल रहा है। तो कह रहे हैं कहाँ चल रहा है, अब तो जन्मे न करते हैं, कहाँ जंगल राज 2 चल रहा है। अभी सबसे अच्छा तो हमारे ही वहाँ चल रहा है। ये मुख्यमंत्री का बयान है। एक तरफ सारे अपराधी बेखौफ हो गए हैं, बालू माफिया अलग, पुलिस की हत्या हो जा रही है, दरोगा की हत्या अभी 2 दिन पहले हुई है, गोकशी के नाम पे हत्या हुई है, आज पत्रकार मारे जा रहे हैं, 2, 3, 4, 5 दिन पहले एक बिजनेसमैन की हत्या हुई है। अब बताइए कौन बचा। महिलाओं के रेप का अलग मामला आ रहा है। कहाँ है नीतीश बाबू? ये मॉडल चलेगा पूरे देश में। देखिए, पत्रकार की हुई मौत से पूरा बिहार थर उठा है, और ऐसे में जब मीडिया के पत्रकार ने अरिया के रानीगंज में दैनिक अखबार के रिपोर्टर विमल कुमार यादव की मौत से जुड़े सवाल किए, तो देखिए क्या बोले पप्पू यादव। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि भट्टी जी को राइफल दिया गया, कारतूस क्यों नहीं दिया गया? आखिर कौन रोक रहा है? जब नीतीश जी का संकल्प है अपराध मुक्त, भट्टी जी को लाए आप, तो कौन है नीचे रोक रहा है? सिर्फ पत्रकारों को नहीं मारा सर, पुलिस मरे, आम आदमी मर रहे हैं। मधुबन में एक बच्चों को मार दिया, इकलौता बेटा था। सीतामढ़ी में किडनैप के लिए उसके को मार दिया। लगातार मुजफ्फरपुर में 5 हत्या हुई है। मधुबनी में एक बच्चों को मार दिया। मधेपुरा में 3 मर्डर हुए हैं, 3 मर्डर। और कल जिस परिप्रेक्ष्य में पत्रकार की हत्या हुई है, कल पहले एक भगत की को मारा गया कि थार हमको दो, नहीं दोगे तो गोली खाओ। थार हमको दो, नहीं दोगे तो गोली खाओ। उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा रहा है कि उन्होंने कलम तोड़ के लिखा था। 2 परिप्रेक्ष्य, या तो इसने मार दी गोली जिसने लिखा, या इसके एक भाई को भी मार दिया था गोली, गब्बर को, जिसके गांव हम गए थे, बेलसरा। उस क्रिमिनल की हत्या हो चुकी है, इसमें इसकी गवाही थी। तो 2 परिप्रेक्ष्य, विमल की हत्या के पीछे 2 परिप्रेक्ष्य। एक कल भगत जो जिंदगी मौत के साथ पूर्णिया में जूझ रहा है। अब आप सोचिए ना, रंगदारी, थार दो, नहीं तो गोली खाओ। सर, सवाल पत्रकार का नहीं है, सवाल पुलिस का नहीं है। आम आदमी या पत्रकार में किसी में फर्क क्या है? यह सवाल है। सवाल सर, कौन है नीलेश मुखिया को मारने वाला अप्पू धप्पू राय? कौन है? जो नाम आ रहे हैं ये वही लोग हैं ना जो बालू माफिया लोग हैं। ऐसे लोगों को हर पार्टी तरजीह क्यों देती है? ये सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं कहिए या पुलिस पर मत उठाइए। हर पार्टी अपराधियों को, माफिया को संरक्षण क्यों देती है? कल 95% मुजफ्फरपुर लोगों ने बंद किया माफिया के खिलाफ। सर, भारत जलपान गिरी को जबरदस्ती छीन लिया है एक गरीब आदमी से। इन माफियाओं ने बोला ये मेरा है, और 3 नहीं कई बच्ची किडनैपिंग होकर के जा चुकी। हाजीपुर की एक बच्ची को कल गायब कर दिया, प्लेन से लेके चला गया। कल प्लेन से लेके चला गया, सारे फुटेज आ गए। अब आपको सुनाते हैं विमल यादव की पत्नी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। हमें उठा दिलिए हमें ग्रिल खोले घर से बच्चा से फटसीन आवाज निकल तो जा ओने से मना करे छे घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबे ता एकरा मार के निकल गेले। छाती पकड़ना हमर नाम देने ले, पुजारे हमको मार दिया बेहोश भए गेले। कते लोग, कोई लोग ने तकनी सुतले रे, सब ठीक रहे।
हमरा होश नहीं रहले की करबो, दिमाग काम नहीं कर। देखिए, पुलिस अपना काम कर तो रही है, पर जब पत्रकार की मौत होती है, उसका मर्डर होता है, तो ध्यान रखिएगा उस आवाज का मर्डर होता है जो हजारों आवाजों का प्रतिनिधित्व कर सत्ता से सवाल करती है। इस मामले पर औरैया के एसपी अशोक सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कहीं पे किसी प्रकार की कमी नहीं है, सारी जगह लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है। घटनाएं घटती हैं, हम लोग तत्क्षण कार्रवाई करते हैं। अररिया में भी विधि व्यवस्था एकदम उचित रूप में संधारित है, कहीं पे कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। आज भी विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है और हम लोग तत्पर हैं, अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में सुपुर्द करेंगे। सर, इसमें क्या 2 बाइक पे 4 अपराधी सवार थे, ऐसा कहा जा रहा है? जी, 2 बाइक आई थी जिसपे 4 लोग थे और सबके लिए अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। कब तक आपको सर सफलता मिलेगी? क्या कुछ सबूत, शुरुआती सबूत कुछ मिले? बहुत जल्द हम लोग चाहेंगे, बहुत जल्द चाहेंगे। समय मुकर्रर करना उचित नहीं है, बहुत जल्द गिरफ्तारी हम लोग चाहेंगे। देखिए सर, जिस तरह से घटना हुई है, आम लोग दहशत में हैं। पुलिस सबके साथ है, दहशत में रहने की किसी को जरूरत नहीं है। हम लोग सबके साथ हैं और कदम कदम पर साथ में हैं। कहीं पे किसी को किसी प्रकार की बात नहीं है, सबको निर्भीक रहने की जरूरत है। इनका मानना है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन हो रहा है, फिर क्यों पहले दरोगा की हत्या, अब पत्रकार का मर्डर हुआ, ये बड़ा सवाल है। इस लचर हालत पर मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन ने जो कहा वो आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा, इसलिए पहले इनको सुनते हैं। किसी पत्रकार को झूठे एनएसए में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है, मनीष कश्यप को। किसी पत्रकार को मारा जाता है, पीटा जाता है, सड़क पर घसीट घसीट के पीटा जाता है और धारा 353 लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है बिहार में। और अररिया में जिस तरह का कुकृत हुआ है, सच छापने के लिए, सच दिखाने के लिए जिस तरह से विमल कुमार की हत्या कर दी गई है, हत्या या पीटना या मारना जिस पत्रकार के साथ हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया का पत्रकार हो, चाहे प्रिंट मीडिया का पत्रकार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हो, अब समय आ गया है सबको एकजुट होकर काम करने की, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है, आप भी वही काम कर रहे हैं जो प्रिंट मीडिया काम करता है, आप भी वही काम कर रहे हैं जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार काम करते हैं। तो अब पत्रकारों में कम से कम जाति धर्म जैसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ही घटना होता रहेगा। और ये आम बात नहीं है, पहले भी आपको मैं बता देना चाहता हूं, पहले भी विमल कुमार जो पत्रकार हैं दैनिक जागरण के, इनके भाई गब्बू यादव जी की हत्या कर दी गई थी 4 साल पहले, अभी भी उसमें ट्रायल चल रहा है। और आज सुबह में उनकी हत्या कर दी गई। जब गोली लगी तो पत्नी का नाम पूजा 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 करके चिल्लाने लगे कि पूजा पूजा हमारा गोली मार दिया, माँ गोली मार दिया। अब वो दर्द, वो तकलीफ क्या होगा उस परिवार का, आप समझ सकते हैं। जिस परिवार का एक व्यक्ति सच दिखाने का ताकत रखा, हौसला रखा, उसकी हत्या कर दी गई। या एक व्यक्ति जिसने सच दिखाने का, बिहार बदलने का बात कहा था, उस पर एनएसए लगाकर उसको जेल भेज दिया गया। यही सब चीज चल रहा है बिहार में। अगर यही सब चीज चलता रहा तो निश्चित रूप से बिहार न बदल सकता है, न बिहार कभी विकसित हो सकता है, न ही बिहार कभी आगे बढ़ सकता है। कहाँ जा रहा है बिहार, कहाँ लेके जा रहा है बिहार को ये लोग? क्या चाहता है करना ये लोग बिहार में? क्या दिखाना चाहता है ये लोग बिहार में? कैसा बिहार बनाना चाहता है ये लोग? न शिक्षा ढंग से मिल रहा है बिहारियों को, उनके बच्चों को, न स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है बिहारियों को और उनके बच्चे को, न बिहारियों को बिहार में रोजगार ढंग से मिल रहा है, और अब तो जान भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को चाहिए कि पुलिस प्रशासन को सख्त व्यवस्था करे। बहुत सारे पुलिस प्रशासन है क्षेत्र में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पुलिस प्रशासन ऐसा है जहां अपराधियों से लड़ते लड़ते अपने जान की बाजी लगाकर शहीद हो जा रहा है, और कहीं कहीं सिस्टम फेल हो जा रहा है। तो जरूरत है उसी सिस्टम को सुधारने की, जरूरत है उसी सिस्टम को बनाने की। और जब तक वो सिस्टम बनेगा नहीं, जब तक वो सिस्टम सुधरेगा नहीं, तब तक बिहार में इसी तरह आए दिन किसी न किसी की हत्या होगी, किसी के साथ बलात्कार होगा, किसी के बेटे के साथ हत्या हो जाएगी उसकी, किसी के हक अधिकार को लूटा जाएगा, किसी को मारा जाएगा, किसी को पीटा जाएगा, और किसी के साथ कुछ भी किया जाएगा। क्या बिहार में जंगल राज वापस आ चुका है? ध्वस्त कानून व्यवस्था और नीतीश सरकार मॉडल बिहार के अंदर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उठाइए फोन और मत कीजिए देरी, लिखिए वो जो आप सोचते हो। ऐसे ही
खबरों से जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही खबरों से अपडेट पाने के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।